हरियाणा के कई जिलों में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी सुर्खियों में रही, जारी रही। कहीं अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलें बढ़ी तो कहीं प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम करके हालात संभाले। सिरसा और गोहाना में ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी तक सेवाएं प्रभावित रही, जबकि कुरुक्षेत्र भिवानी में हड़ताल का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। मरीजों को सामान्य इलाज मिलता रहा। महेंद्रगढ़ में स्थिति गंभीर रही, जहां सर्जरी और ईएनटी सेवाएं ठप रही और एक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हड़ताल लंबी चलेगी। अनिश्चितकालीन तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हाल में ओपीडी नियमित चल रही है सुचारू रूप से। सभी स्पेशलिस्ट हमारे उपलब्ध हैं जो कि अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से आए हैं। हमारे जिले में 140 डॉक्टर जो हैं वर्किंग है, एक्चुअल वर्किंग, जिनमें से आज 126 जो है वो हड़ताल पे हैं और 12 प्रेजेंट है, 2 मेडिकल और मैटरनिटी लीव पे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल है सर, कोई डॉक्टर बैठा नहीं है यहाँ पे। पर्ची के लिए मना कर रहे हो, उधर से नई पर्ची कोई बना नहीं पा रहे। परेशानी तो होगी जी, डॉक्टर नहीं होगा, पेशेंट घूमेंगे तो परेशानी तो होगी डॉक्टर के बगैर। एचसीएमएस एसोसिएशन ने 2 दिन की स्ट्राइक कॉल की है, 8 तारीख की और 9 तारीख की, जिसमें हमारी मेन 2 डिमांड है। एक तो एसीपी की डिमांड है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, जो कि बड़ी डिमांड नहीं है, और दूसरी मेन डिमांड है डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती करना। जो एमओ है वो 17, 18, 20 साल में एसएमओ बनते हैं, और जो पीजी करे हुए होते हैं वो एकदम से एसएमओ बन जाते हैं। उसमें नुकसान भी है, ना उनको कुछ पता लगेगा जो डायरेक्ट एसएमओ बने के फील्ड में कैसे काम करना है, इनम से कैसे काम लेना है, तथा और भी ऑफिशियल काम भी और फील्ड के काम भी। जबकि एमओ 20 साल में एसएमओ बनता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एसएमओ की डिमांड को कहते हैं कि इसको ना करें। जैसा कि विदित है कि एचसीएमएस के डॉक्टर्स ने 8 और 9 दिसंबर की हड़ताल पर जाने का निश्चय लिया था, लेकिन जिला कुरुक्षेत्र में 8 दिसंबर को 23 डॉक्टर्स ने मास शेड्यूल ली थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी, और आज 9 दिसंबर को 18 डॉक्टर्स ने मास शेड्यूल लिए, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। सारे डॉक्टर काम पे, बाकी सभी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सभी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारा दायित्व है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह मिले। इस प्रकार जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हमारे एसीएस और डायरेक्टर के दिशा निर्देश अनुसार हमने 9 सर्विसेज, जिसमें पोस्टमार्टम है, इमरजेंसी है, मेडिको लीगल वर्क है, आईसीयू है, एसएनसीयू है और मैटरनिटी वार्ड है, सारी सर्विसेज हमने डेली कल भी चेक की थी और आज भी चेक की है। वो सारी सुचारू रूप से चल रही है। इसके लिए जो हमें अरेंजमेंट है, मेडिकल कॉलेज रोहतक से नित्याराम के जो भी जूनियर रेजिडेंट है, सीनियर रेजिडेंट है, और जो डॉक्टर हमारे स्ट्राइक पर नहीं है, उनकी सहायता से सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी जो एट प्रेजेंट है, जो वार्ड में हम देखते हैं 270 के आसपास पेशेंट दाखिल हैं, और प्लान सर्जरी की भी हो रही है, पोस्टमार्टम सर्विस भी दी जा रही है। कोई भी किसी तरह की कोई सर्विसेज में बाधा नहीं है। टोटल स्टाफ हमारी जितनी जरूरत है उसके अनुसार ठीक है। कुछ स्टाफ हमने बाई स्टैंड बाई भी रखा है कि कोई मान लो अचानक कोई स्ट्राइक पर जाता है, एब्सेंट हो जाता है। हड़ताल आज भी कंटिन्यू है। आज भी सभी अधिकारी जो कल हड़ताल पर थे आज भी नहीं आए हैं, और जो अधिकारी कल थे ड्यूटी पे आज ही मौजूद हैं, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो हमें डॉक्टर्स उपलब्ध कराए गए हैं, उनसे हमारी ओपीडी चल रही है। आज पीएमएसएम में कैंप है, वो भी हम कर रहे हैं, और करीबन 50 से ऊपर ही महिलाएं हैं जो आई हुई हैं अभी, तो उनका भी सभी काम किए जा रहे हैं। उनकी जांच भी की जा रही है और उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी पोस्टमार्टम, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही डेड बॉडीज हैं होती हैं, तो इसलिए व्यवस्था की गई है कि सभी का पोस्टमार्टम, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट जो हमारे यहाँ पे हड़ताल पे हैं, तो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट नारनौल हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसलिए सभी की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो भी डेड बॉडी हमारे यहाँ आएगी आती है तो उसको हम अपने स्तर पर ही